तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। नए संसद भवन के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती जताते हुए कहा है कि जब तक इस पर फैसला ना आ जाए, केंद्र इसको ना इसमें कोई तोड़फोड़ करे और ना ही कोई निर्माण करे। और नाराज है जिस तरीके से इसको लेकर सारी खबरें आ रही थी, लेकिन इस पर सख्ती जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इसके निर्माण और तोड़फोड़ किसी भी तरीके की उसके लिए मना कर दिया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाए हैं। केंद्र सरकार की जल्दबाजी से नाराज है सुप्रीम कोर्ट, और जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई निर्माण नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। शिलान्यास कागजी कार्रवाई, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत है कि इतना आप कर सकते हैं और पूरी तरह से पहले कागजी कार्रवाई की जाए, फैसला आने दीजिए सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ आशीष भार्गव जुड़ गए, हमारे लीगल एडिटर। आशीष, ये पूरा सवाल उठा इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर और कहा यह गया था तब अलग अलग की बहुत सी सुविधाएं इसमें नहीं है, बहुत पुराना है, 1927 से बना हुआ है, इसमें बिजली पानी का जुगाड़ का इंतजाम है, 51 अलग अलग मंत्री अलग अलग जगहों पर बैठते हैं, तो एक चाहिए। लेकिन यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वहां पर इस पर अभी भी फैसला आना बाकी है। इसमें और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं? क्या वो अभी भी अगली कोई तारीख दी है, कब तक फैसला आएगा इस पर? जी देखिए, 5 नवंबर को शशांक सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षों को सुनने के बाद एक लंबी चौड़ी बहुत दिनों तक ये हियरिंग चली और पूरा दिन हियरिंग चली। सरकार का पक्ष सुना, जो पेटिशनर है उनका पक्ष सुना और अपना फैसला सुरक्षित किया था 5 नवंबर को। और 5 नवंबर को ही जब फैसला सुरक्षित किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसाई अपना एक रुख बताया था कि प्रथम पहली नजर में उसे ये लगता है कि जो ये इलाका है लुटियन जोन में, यहाँ पर निर्माण किया जा सकता है। ये उसका एक रुख था प्राइमा फेसी, ये कोई आदेश नहीं था। लेकिन उसके बाद से अभी आदेश सुरक्षित है, फैसला अभी आया नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि कई बार जो पिटिशनर थे वो मांग कर रहे थे कि सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है, आपको चाहिए कि इस पर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाए, नहीं तो ये कंस्ट्रक्शन कर देंगे, उसके बाद पुरानी स्थिति को बहाल करना काफी मुश्किल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया था केंद्र सरकार के लिए कि जो भी आप करेंगे वो आप ये मान के चलिए कि वो एक रिस्क फैक्टर रहेगा, क्योंकि हमारे आदेश के अधीन रहेगा जो हमारा फाइनल फैसला आएगा। लेकिन अब जिस तरीके के एकदम अचानक से एक सामने आई बात कि प्रधानमंत्री 10 दिसंबर को शिलान्यास करेंगे, उससे सुप्रीम कोर्ट को काफी नाराजगी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लेते हुए आज इसे दोबारा से इंटरिम डायरेक्शन के लिए सुना और ये सीधे तौर पर 5 मिनट दिए केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल को कि अगर वो ये भरोसा नहीं दिलाएंगे कि कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा, तो ही आगे शिलान्यास की से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद आदेश जारी कर देगा और सब कुछ रोक देगा, क्योंकि स्टे नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर दें और आप इतनी तेजी से काम करें। आप कागजी कार्रवाई करिए, आपको जो भी प्लानिंग करनी है वो करिए, लेकिन आप फिजिकली साइट पर कुछ नहीं करेंगे। सॉलिसिटर चाहते थे कल तक का वक्त, लेकिन सिर्फ 5 मिनट केंद्र सरकार को दिए गए और 5 मिनट के बाद सॉलिसिटर ने क्योंकि रुख देखा था, केंद्र सरकार ने कह दिया कि वो वहां पर कोई निर्माण नहीं करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री शिलान्यास तो करेंगे, लेकिन ये शिलान्यास से आगे वहां पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एक फैसला देना है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा ये अभी कह नहीं सकते। बिल्कुल आशीष, बस एक चीज अगर इसका जवाब आप दे सके कि आखिर मामला जो है वो कहां फंसा हुआ, क्योंकि आपने कहा कि पूरी लंबी चौड़ी बातचीत हो चुकी है, हम भी जान रहे हैं इतने समय से हर एक चीज पे, तो क्या निर्माण के लिए वो अग्री कर रहे हैं, लेकिन कहां ये फंसा है ये अभी कहना मुश्किल है? जी देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, और जब मामला लंबित है तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके एक पूरे प्रोजेक्ट की वैलिडिटी पर उसके ऊपर एक सवाल उठाए हैं लोगों ने और कहा है कि यहाँ पर निर्माण नहीं हो सकता, ये पूरा गैर कानूनी है, ये पूरा वैलिड नहीं है, आप कर ही नहीं सकते यहाँ पर कुछ। और इस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले को सुना है और इसके बीच में अगर स्टे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर दें और वहां पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग फैसला आने से पहले ही निर्माण कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तो ढांचा आपने बना दिया तो वो तो वापस होगा नहीं, फिर
स्थिति बहाल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप समझदार थे, हमने स्टे नहीं लगाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा इशारा किया है कि बड़ी देश की सबसे बड़ी अदालत है और अदालतों का मान सम्मान करना सरकार का फर्ज है। और अगर सरकार ये इस तरीके से न्यायालयों के साथ बर्ताव करेगी कि उसके फैसले के इंतजार से पहले निर्माण कार्य, इतने बड़े प्रोजेक्ट जो 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, उस पर आगे बढ़ेगी, तो कोर्ट भी फिर अपने जो संविधान ने उसे ताकत दी है, जो संविधान ने उसको शक्ति दी है और संविधान ने जो उसको अधिकार दिए हैं, उसका इस्तेमाल करेगी। और यहां पर केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के इस कठोर रुख के बाद। जी, वैसे केंद्र की तरफ से भी ये दलील दी गई कि इसमें हम नुकसान नहीं कर रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपए से नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, क्योंकि जो 51 अलग अलग मंत्री हैं उनका जो आवास है, जहां पर से ऑफिस से वो काम करते हैं, वो अलग अलग जगहों पर है इस पूरे परिसर में, और ऐसे में कई हजारों करोड़ का उस पर खर्चा हो जाता है।